सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब। सतिये पुरुष कबीर कहते हैं, हम वासी उन देश के सुख दुख दोनों नाए। प्रिय सजनों, सतिये पुरुष कबीर कहते हैं, हम वासी उन देश के सुख दुख दोनों नाए। हे प्रिय सजनों, सुख और दुख सदगुरुदेव की सत्संग में जाने से ही मिट जाता है। दुख जो है वह सदगुरु की सत्संग में दुख मिट जाता है और सुख की ही प्राप्ति होती है। प्रिय सजनों, सुख की ही प्राप्ति होती है। मन सुख में, बुद्धि सुख में, सुरता भी सुख में, जीव भी सुख से रहता है और आत्मा भी सुख से ही लहर में रहती है। प्रिय सजनों, वह सर्वे ही बंधन से मुक्त हो जाते हैं, सर्वे भ्रम से मुक्त हो जाते हैं। सदगुरु सैन है अपरंपारा, साहिब कबीर कहते हैं। प्रिय सजनों, सदगुरु सैन है अपरंपारा, जो गहे सो उतरे भव पारा। सदगुरु सैन है अपरंपारा, जो गहे सो उतरे भव पारा। सर्वे बंधन मिटावे भव सागर का, सर्वे बंधन मिटावे भव सागर का। देखा वे अविगत द्वारा। हे प्रिय सजनों, सदगुरु की सैन जो है वही तो सुख की प्राप्ति कराती है। जैसे कोई एक दुखी अपने कष्ट निवारने के लिए या रोग के निवारने के लिए वैद्य, हकीम या डॉक्टर हर जगह पे घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है और उनके मन में ये विचार आता है कि कहीं से औषधि मिल जाए ऐसी कि रोग मिट जाए, कहीं से दवाई मिल जाए ऐसी कि रोग मिट जाए। हे प्रिय सजनों, वह उसी कष्ट मिटाने के कारण वो चारों दिशा में घूमता है। वह चारों ही दिशा में घूमता है तथा फिर भी उसके दुखों का अंत नहीं होता है, रोग का अंत नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि पूर्ण औषधि मिलने से ही उसका रोग मिट जाता है। पूर्ण औषधि मिलने से ही उसका रोग मिट जाता है। और ऐसी औषधि उसे प्राप्त होती है कि सथुल का रोग भी मिट जाता है और बल और शक्ति भी प्राप्त हो जाती है और सहजे ही सहजे सर्वे ही सुखों की प्राप्ति कर लेता है। प्रिय सजनों, ऐसा वैद्य हकीम के पास दवाई होती है। ठीक ऐसे हमारे मन, बुद्धि, जीव और आत्मा को रोग लगता है और मन भ्रम में जब लिपट जाता है, घेर लिया जाता है, मन को भ्रम के अंदर गिर जाता है और मन भ्रम के अंदर सारी वस्तुएं भूल जाता है और भ्रम के अंधेरे में भटकता है। हमारे संत जिन, महात्मा जिन जो है वो मन के भ्रम रूपी अंधेरा
ऐसा यह रोग है, इनको मिटा देते हैं हमारे संत और सद्गुरु जिन। प्रिय सज्जनों, हमारे संत और सद्गुरु जिन ये रोग मिटा देते हैं और सहजे ही सहजे परम पद की प्राप्ति करा लेता है। सहजे सहजे सर्वे रोगों से मुक्त करवा के और परम पद की प्राप्ति कराते हैं सद्गुरुदेव और संत जिन। प्रिय सज्जनों, अपने अपने भिन्न भिन्न प्रकार के, जैसे स्थूल में रोग कई प्रकार के होते हैं, रोग और कष्टाएं, ठीक ऐसे इसी मन बुद्धि जीव आत्मा के अंदर भी कई प्रकार के रोग लगते हैं। किसी को भ्रम का रोग है, किसी को अज्ञान का रोग है, किसी को चंचलता का रोग है, किसी को दुविधा का रोग है, किसी को अहंकार का रोग है, किसी को अभिमान का रोग है, किसी को क्रोध का रोग है, किसी को काल का रोग है, किसी को लोभ का रोग है। हे प्रिय सज्जनों, किसी को मोह का रोग है और किसी को कल्पना के अंदर जो भटकता है उसे कल्पना का रोग लगा हुआ है और दुविधा और भ्रमणा का रोग होता है। हे प्रिय सज्जनों, जैसे देह को कई प्रकार के कष्ट, कई प्रकार की बीमारियां, कई प्रकार का रोग लगा होता है, ठीक ऐसे हमारे मन को कई प्रकार का रोग लगा हुआ होता है। तथा रोग मिटाने के लिए तो हम वैद्य या हकीम के पास जाएंगे, वही दवाई या औषधि देंगे। और जो मन को इतना सारा रोग लगा हुआ है वो तो हमारे पूर्ण सद्गुरु ही निवारण करते हैं उन रोगों को, और उन रोगों से हमें सद्गुरु देव ही मुक्त कराते हैं। हमारे बड़े बड़े जो संत महात्मा हैं वही इसी ब्रह्म रूपी रोग से वही मुक्त कराते हैं। इतने रोग और एक दवाई, जिसका नाम है गुरु ज्ञान और विवेक। हे प्रिय सज्जनों, छोटी सी साहिब कबीर का एक वाणी है, सदगुरु साहिब के पास ऐसी दवाई, सर्वे रोग गुपत मिट जाई। सतगुरु के पास ऐसी दवाई, सर्वे रोग गुपत मिट जाई। एक रति भर जो खावे, एक रति भर जो खावे, सारे गुपत रोग मिट जावे। हे प्रिय सज्जनों, एक रति भर हमें सदगुरु देव का ज्ञान, विवेक, शयन, शब्द, श्रवण, भजन और वाणी की प्राप्ति होती है तो इतने सारे ही रोग प्रिय सज्जनों तत्काल ही मिट जाते हैं। एक रति भर हमें क्षमा करना, एक रति भर हमें इनमें से कोई भी वस्तु मिलती है, ज्ञान की, विवेक की, सार शब्द, शयन, सद्गुरु श्रवण भजन तथा पूर्ण जो वस्तु मिलती है तो इतने सारे रोग मिट जाते हैं। प्रिय सज्जनों, इतने सारे ही रोग मिट जाते हैं। इतनी बल और शक्ति गुरु श्रवण भजन और वाणी में है तो ज्ञान और विवेक में कितनी होगी। प्रिय सज्जनों, तो ज्ञान और विवेक में कितनी होगी। तब साहेब कहते हैं, देह सथूल तो तपे ताप से, देह सथूल तपे ताप से, ताप कहते हैं बुखार को। देह सथूल तपे ताप से और मन तपे मुड भ्रम, मन तपे मुड भ्रम। जा गुरु के चरण में मिट जाए सर्व ही भ्रम। यह प्रिय सज्जनों, जैसे ताप, कोई बुखार आने से पूरी देह तपती है, ऐसे भ्रम का
एक ऐसी चिंगारी है भ्रम, अंधेरा है, वो गुप्त ताप तपता ही रहता है और मानव को मन ऐसे भ्रम में पड़ जाता है, वो मन शिक्लब और विक्लब के अंदर फंस जाता है, भ्रम के अंदर फंस जाता है। अंदरों अंदर ही उसका ताप बढ़ा रहता है, ताप बढ़ता ही जाता है, ताप बढ़ता ही जाता है। फिर उसे नींद नहीं आती है, करवटें लेकर सोता है, कई उसके बुद्धि और मन में विचार आते हैं। हे प्रिय सज्जनों, जैसे रोग से हम तड़फते हैं, नींद नहीं आती है, चैन नहीं है, करवटें बदल बदल के सोते हैं, ठीक भ्रम का रोग भी ऐसे है। वो भटकेगा और उसे सुख की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि वह जीव भ्रम में भटका हुआ है। और पूर्ण सद्गुरु, पूर्ण ज्ञानी विवेकी मिल जाए या पूर्ण संत के सत्संग में जाने से उसका भ्रम मिट जाता है। यही इनकी औषधि, यही इनकी दवाई है प्रिय सज्जनों। तब साहेब कहते हैं, भ्रम अंधेरा मिट गया, पाई अमृत बूटी। भ्रम अंधेरा मिट गया, पाई अमृत बूटी, गेह लिया गुरु चरण को, अगम सैन दी बूटी। अगम सैन जो है वह बूटी एक ऐसी चीज है जो मन बुद्धि जीव आत्मा सुरता सर्वे का ही भ्रम अंधेरा मेट देते हैं और सबको ही जागृत कर देते हैं। पूर्ण पद मिला सदगुरु से, अब निर्भय हो गुण गाया। साहिब कहते हैं, पूर्ण पद मिला सदगुरु से, निर्भय हो गुण गाया, गुरु दया से अविगत पाई, कहे कबीर समझाया। हे प्रिय सज्जनों, वह घट में प्रकाश होता है, आत्मा तत्व को चिन्ह के सदगुरु के विवेक के द्वारे और अविगत पुरुष के परमात्मा के दर्शन करते हैं, परम तत्व परमात्मा के दर्शन करते हैं और सर्वे ही बंधन से मुक्त हो जाते हैं। सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब।